आज हम बात करेंगे इंडियन डेली सोप इश्क मुर्शद के हवाले से। इंडियन डेली सोप नहीं है, ये तीसरा रीटेक है मेरा जिसमें मैं बार बार इंडियन डेली सोप बोल रहा हूं, मेरे मुंह से वो चीज हट नहीं रही। इसकी वजह क्या है ये मैं आखिर में बताऊंगा कि आखिरकार क्यों मैं बार बार इसको इंडियन डेली सोप बोल रहा हूं और कई रीटेक ले चुका हूं इस पर। बहरहाल जी, अभी ड्रामा सीरियल इश्क मुर्शद के एपिसोड 10 का रिव्यू करते हैं, मुख्तसर रिव्यू होगा और उसके बाद ये जो इंडियन डेली सोप वाली बात है इस पर भी आता हूं मैं। अच्छा जी, ड्रामा सीरियल इश्क मुर्शद के एपिसोड 10 में जो सबसे बड़ा मसला चला आ रहा था वो हल हो चुका है। वो क्या? सुकैना की सास के हवाले से। सुकैना की सास ने बहुत ज्यादा सबको तंग किया, बड़े ताने सुनाए और ये ऐसी औरत थी जो सीधी हो ही नहीं रही थी, बहुत ज्यादा लालची और बहुत ज्यादा सबको तंग करने वाली। इसने सिचुएशन को काफी खराब कर दिया था, जिसको सीधा किया है अभी शामिर ने पिछले एपिसोड में, और उसके असरात एपिसोड 10 में हमें नजर आए हैं। सुकैना की सास सुकैना के घर आती हैं और वहां पर सबसे पहले सुकैना की वालिदा से माफी मांगती हैं और सबसे काफी ज्यादा माफी मांगती हैं और जरूरत से ज्यादा ही सबसे माफी मांगती हैं। उसी दौरान एक सीन दिखाया गया है जिसमें सुकैना के पास जब वो जाती हैं तो वो एक नेकलेस देख रही होती है, सोने का नेकलेस गालिबन होता है शायद वो, और काफी कीमती नेकलेस होता है। वहां पर उस नेकलेस को देखने के बाद सुकैना की सास के बारे में ये चीज दिखाई गई है दोबारा से कि उसकी लालच खत्म नहीं हुई। डर की वजह से उसने अपने आप को सुधारा जरूर है काफी हद तक, लेकिन वो लालच उसके अंदर से नहीं गई। तो हो सकता है कि उसकी लालच की वजह से कुछ आने वाले एपिसोड्स में कुछ खराबी पैदा होने के इम्कानात हैं। बहरहाल अगर परफॉर्मेंस की बात की जाए सुकैना की सास की, तो बड़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस है उसकी। मुझे बड़ा मजा आया देखकर जिस तरह से वो परफॉर्म कर रही थी, जिस तरह से वो माफी मांग रही थी, और उसके बाद कॉमेडी भी उसमें से काफी ज्यादा निकल के आ रही थी, फनी भी काफी था। अच्छा जी, इसके अलावा एक और काबिल जिक्र सीन के हवाले से बात कर लेते हैं। शामिर का जो सीनियर है उसके ऑफिस में उसको इस बात का पता चल चुका है कि शामिर किसको पसंद करता है, यानी कि उनके बॉस की, उनके जो ऑफिसर है उनकी बेटी को पसंद करता है, सलमान की बेटी को। इसमें उसने बाकायदा तौर पर बोल के ये बात कह दी है, जिसके बाद शामिर बाकायदा तौर पर परेशान भी हुआ है, डरा भी है, और उसने उसका मुंह बंद करने के लिए कुछ रकम उसको दी, लेकिन उसने रकम लेने से इनकार कर दिया और खामोश रहने की ही बात की है कि जी मैं किसी को नहीं बताऊंगा और फिक्र करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो उसने रकम नहीं ना पकड़ी, ये बंदा अपना मुंह कभी भी खोल सकता है। इसके बाद जनाब 11वें एपिसोड का जो टीजर दिखाया गया उसमें ये चीज नजर आ रही है, जो सबसे ज्यादा काबिल जिक्र बात है कि शामिर का जो उसकी पार्टी का जो फाइनेंसर है उसने अपनी बेटी के लिए उसके साथ रिश्ते की बात की है और वो चाहता है कि शामिर उसके घर का दामाद बने। अब उसने वो बात जब खुलकर कर दी है तो यहां पर सिचुएशन किस तरफ जाएगी? अगर शामिर उस शख्स को बाकायदा इनकार कर देता है तो फिर उसकी पार्टी के फंड्स बंद हो जाएंगे, और अगर वो उसको इनकार नहीं करता तो सूरत हाल मजीद खराब होने वाली है, क्योंकि उसने उस लड़की से शादी तो करनी नहीं है, तो फिर आ जाकर सूरत हाल आने वाले वक्त में खराब होगी। बहरहाल अब यहां पर यह चीज देखने वाली है कि शामिर किस तरह से इस मामले को टैकल करता है और क्या फैसला करता है, फौरी रिएक्ट करता है या वक्ती तौर पर उनको कोई दिलासा देकर वहां से गोली देकर दूसरे लफ्जों में निकलता है। यह तो आने वाले एपिसोड में ही पता चलेगा। मैंने इस एपिसोड का बहुत लंबा रिव्यू क्यों नहीं किया, क्योंकि इस एपिसोड में काबिल जिक्र इतनी चीजें हुई नहीं। ऐसा लगा कि यह एपिसोड शुरू हुआ और यह खत्म हो गया। अब आ जाते हैं अपनी डेली सोप वाली बात पर। जो मैंने शुरू में ये बात कही थी ना कि डेली सोप मुझे लग रहा है, और मेरे जुबान पर लगातार वो चीज़ आ रही थी इंडियन डेली सोप के हवाले से। इंडियन डेली सोप्स में यही होता है, एक सिचुएशन जो एक ही सीन में या 3-4 मिनट में, 5 मिनट में, 8-10 मिनट में खत्म हो सकती है, उसको कई कई एपिसोड्स पर लटका दिया जाता है, कई एपिसोड्स तक डिले किया जाता है। यही चीज़ की जा रही है इस वक्त इश्क मुर्शद के अंदर, क्योंकि ये डेली सोप नहीं है, ये हफ्ते में एक एपिसोड आता है। तो अगर इसको इस तरह से ड्रैग किया जाएगा और हर बार ड्रैग किया जाएगा तो फिर जाहिर सी बात है कि बोरियत तो होगी, और कहीं ना कहीं देखने वालों को इस तरह की सूरत हाल डिसअपॉइंट भी करती है। इसलिए हफ्ते में एक दिन चलने वाले ड्रामा को इस तरह से बनाना चाहिए कि हम जब एक एपिसोड उसका हफ्ते में एक बार देखें तो हमें लगे कि हमने कुछ देखा है, हमारा टाइम वेस्ट नहीं हुआ। अब अगले हफ्ते का इंतजार हम करेंगे तो किसी बेहतर चीज के लिए करेंगे। ये नहीं है कि हम ये चीज सोच रहे थे कि अब ये मामला जो है वो इस हफ्ते में हल हो जाएगा, जबकि इस मामले को अगले हफ्ते पे डाल दिया गया और उसी मामले को फिर उससे अगले हफ्ते पे डाल दिया गया। इस तरह से नहीं होना चाहिए। इंडियन ड्रामों का मयार भी इसी वजह से गिरा है, और पाकिस्तानी ड्रामों में अगर यही कुछ होता रहा तो इसका मयार भी गिर जाएगा। बहरहाल ये मेरी राय थी, मेरा एनालिसिस था। आप इस हवाले से क्या राय रखते हैं कमेंट्स के जरिए बता सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस पर कमेंट्स कीजिएगा, और ऐसी मजीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।